नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फिर से इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हमने वर्ड विचार पूरे कर लिए हैं। शब्द विचार चल रहा है। शब्द विचार में क्या चल रहा है? शब्द विचार में चल रहा है आपका प्रयोग के आधार पर शब्द चल रहा है, जिसमें से संज्ञा कंप्लीट हो गया है। संज्ञा का वीडियो सर्वनाम करने वाले हैं आज हम इस वीडियो में। देखते हैं आगे सर्वनाम में क्या क्या है। तो ये रहा है आपका सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, उतनी ही छोटी और सरल है। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा कि राम घर जाता है, राम घर जाता है। तो जो राम घर जाता है, इसकी जगह पे हम राम न कह के हम कह दें कि वह घर जाता है, वह घर जाता है। देखिए यहाँ पर क्या है, राम एक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो राम की जगह पे हमने क्या कर दिया? वह कर दिया। तो राम की जगह पे वह आया तो वह क्या हो जाएगा? हमारा सर्वनाम हो जाएगा। ठीक, तो ये होता है संज्ञा के स्थान पर किया जाता है जिन शब्दों का प्रयोग, उनको हम सर्वनाम कहते हैं। अच्छा, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो इसके भेद होते हैं 6। पहला हो जाएगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक, फिर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर है निजवाचक सर्वनाम, फिर है संबंधवाचक सर्वनाम, इसके बाद आता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। इन्हीं को आगे हम बारी बारी से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये फर्स्ट नंबर का है, पहला नंबर पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिन सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए और किसी अन्य के लिए करता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने हैं? 3 भेद होते हैं। एक हो जाएगा आपका उत्तम पुरुष, फिर हो जाएगा मध्यम पुरुष और इसके बाद अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष के हमने उदाहरण पहले लिख दिए यहाँ पे। उत्तम पुरुष के क्या क्या होंगे? जैसे इसमें आते हैं मैं, मुझे, हम, हमें आता है इसमें। मध्यम पुरुष में क्या क्या आता है? मध्यम पुरुष में आता है आपका तू, तुम, तुम्हें, आप। अन्य पुरुष में क्या क्या आते हैं? अन्य पुरुष में आते हैं आपके वह, उसे, उन्हें, वे। ये आपके अन्य पुरुष में आते हैं। बहुत ही सरल है, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए उत्तम पुरुष का एक उदाहरण लेकर के समझ लेते हैं क्या है उत्तम पुरुष में। मैं चुटकुला सुनाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया? मैं शब्द। ये आपका उत्तम पुरुष का है, संज्ञा की जगह पे प्रयोग किया गया है। इसी तरह मध्यम पुरुष का एक उदाहरण ले लो, तुम क्या कर रहे हो। तो इसमें अगर पूछे कि मध्यम पुरुष या सर्वनाम क्या है, तो ये आपका तुम शब्द जो है मध्यम पुरुष में आ जाएगा। वह कहाँ चला गया, तो यहाँ पे जो वह शब्द आया है आपका अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक, देखते हैं आगे क्या है। अब आपका आ गया दूसरा नंबर निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके उदाहरण पहले ही दे दिए हैं हमने यहाँ पे। यह, ये, वह, वे हो जाएंगे। इसकी परिभाषा पढ़ लीजिए। जिस सर्वनाम से निकट या दूर या दूर का निश्चयात्मक बोध हो, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, एक बार साफ क्लियर देख लीजिए। जिस सर्वनाम से निकट या दूर का निश्चयात्मक बोध हो, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए फिर से इसके। यह मेरी पुस्तक है, इसमें जो यह शब्द आया हुआ है यहाँ पर, ये देख लो, यहाँ पर भी देख लो। तो जो यह शब्द है निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, वे मेरे मित्र हैं, तो यहाँ पर जो वे शब्द आया हुआ है, ये जो है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक, तो ये हो गया यह और ये वे, ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। तीसरा होता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके उदाहरण है कोई, कुछ, कहीं। इनको आप याद कर लीजिएगा। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति तथा स्थान के लिए किया जाता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। जैसे मुझे कुछ खाना, तो यहाँ पर जो कुछ शब्द आया है वो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, यहाँ पे फिर से साफ देख लीजिए, कुछ शब्द आया हुआ है, ये आपका अनिश्चयवाचक है। वह अचानक कहीं चला गया, तो जो अचानक शब्द आया हुआ है आपका, ये
कहीं, अचानक नहीं, कहीं शब्द जो आया हुआ है जो कलर में है, ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो ये इसके उदाहरण हो गए और ये निश्चयवाचक के हो गए, यहाँ पर भी दिए हैं, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है, तो ये आपका 4 नंबर है, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम नंबर अलग पड़ गया है, निजवाचक लिखा हुआ है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइपिंग में रह गया है तो मैंने बता दिया, 4 नंबर का है, ये 4 नंबर डालना था इसमें, और इसमें 5 नंबर करना था, ये 5 नंबर है। और निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है स्वयं हो गया, खुद हो गया, अपने आप, इतने शब्द बहुत होते हैं आप लोगों को समझने के लिए, सबको समझने के लिए इतने बहुत होते हैं। इसकी परिभाषा देख लीजिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे इस सवाल का हल अपने आप, ये जो अपने आप कलर में है ना, निकालो, तो ये आपका जो कलर में है ये आपका निजवाचक सर्वनाम होगा। वह सारी बात खुद समझ जाएगा, तो यहाँ पर जो खुद शब्द आया है ये आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब आते हैं अगले में, 5वें में, संबंधवाचक सर्वनाम। इसके उदाहरण है जैसे, वैसे, जो, वो, जो, सो। इसकी परिभाषा आपकी हो जाएगी, जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा वाक्य में प्रयुक्त अन्य सर्वनाम शब्दों से संबंध दर्शाया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो जैसा और वैसा ये दोनों आपके संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। जो होना था सो हो गया, इसमें जो और सो ये आपके संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका रहा छठवां सर्वनाम है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें आपके क्वेश्चन पूछने का काम किया जाता है, जिन शब्दों से उन्हीं को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपके हो गए क्या, कौन, कहाँ, तो ये आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक। इसके उदाहरण देख लीजिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो कलर किया गया है क्या शब्द, ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आप कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो कलर किया गया है कहाँ शब्द, ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। तो ये टॉपिक यहीं से ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।